आजकल फिटनेस और हेल्थ कॉन्शियस लाइफस्टाइल एक ट्रेंड बन चुका है। हर कोई अपनी बॉडी को बेस्ट शेप में देखना चाहता है और इस वजह से नए नए डाइट प्लान्स एक्सप्लोर किए जा रहे हैं। वेट मैनेजमेंट और हेल्दी ईटिंग के लिए लोग डिफरेंट अप्रोचेस अडॉप्ट कर रहे हैं, जिसमें एक जो काफी रैपिडली पॉपुलर हो रही है वो है कार्निवोर डाइट या ऑल मीट डाइट। ये डाइट उन लोगों के लिए एक नई और इंटरेस्टिंग अप्रोच हो सकती है जो अपनी हेल्थ और फिटनेस गोल्स को अचीव करना चाहते हैं। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि ये डाइट क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं और क्या ये आपके लाइफस्टाइल के लिए एक सूटेबल ऑप्शन हो सकती है या नहीं। अगर आप अपनी हेल्थ और फिटनेस जर्नी को एक नए पर्सपेक्टिव से देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। कार्निवोर डाइट एक ऐसी डाइटरी अप्रोच है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एनिमल बेस्ड फूड्स खाए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि इस डाइट के दौरान सिर्फ गोश्त, मछली, अंडे और डेयरी प्रोडक्ट्स अलाउड होते हैं, लेकिन कुछ लोग डेयरी प्रोडक्ट्स को भी कम्प्लीटली एक्सक्लूड कर देते हैं, खास तौर पर अगर उन्हें एलर्जीज का मसला हो। इस डाइट की अलग बात यह है कि इसमें प्लांट बेस्ड फूड्स को बिल्कुल एलिमिनेट कर दिया जाता है, यानी नो वेजिटेबल्स, नो फ्रूट्स, नो दालें, नो ग्रेन्स एंड नो नट्स एंड सीड्स। ये डाइट केटोजेनिक और पैलियो डाइट से भी एक कदम आगे है क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं होती। इस डाइट के पीछे बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि इंसान के एंशिएंट एंसेस्टर्स भी सिर्फ मीट बेस्ड डाइट पर सरवाइव करते थे और एग्रीकल्चर और प्रोसेस्ड फूड्स आने के बाद ही हेल्थ प्रॉब्लम्स जैसे ओबेसिटी, डायबिटीज और ऑटो इम्यून डिजीजेस बढ़ने लगे। कार्निवोर डाइट को फॉलो करने वाले लोगों का कहना है कि सिर्फ मीट खाने से बॉडी अपनी असली और हेल्दी स्टेट में आ जाती है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कार्निवोर या ऑल मीट डाइट बाकी डाइट से किस तरह डिफरेंट है। कार्निवोर डाइट दूसरी डाइट से इसलिए डिफरेंट है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल बेस्ड फूड्स पर फोकस करती है, जबकि बाकी पॉपुलर डाइट्स किसी न किसी हद तक प्लांट बेस्ड फूड्स को अलाउ करती हैं, जिसकी एग्जांपल कीटो डाइट और लो कार्ब डाइट है, लेकिन उसमें कुछ वेजिटेबल्स, नट्स और डेयरी फूड्स शामिल होते हैं। पेलियो डाइट प्रोसेस्ड फूड्स को एलिमिनेट करती है, मगर फिर भी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और हनी इसमें अलाउड हैं। वेगन डाइट इसका बिल्कुल ऑपोजिट है, जो सिर्फ प्लांट बेस्ड फूड्स को प्रमोट करती है और इसमें एनिमल प्रोडक्ट्स को कम्प्लीटली अवॉइड किया जाता है। मेडिटेरेनियन डाइट मीट को मॉडरेट क्वांटिटी में इंक्लूड करती है, लेकिन फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और होल ग्रेन का भी बड़ा हिस्सा होता है। कार्निवोर डाइट के बहुत से हेल्थ बेनिफिट्स हैं जो इसको वेट लॉस और ओवरऑल वेलबींग के लिए एक पावरफुल ऑप्शन बनाते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा रैपिड वेट लॉस है, क्योंकि इस डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल एलिमिनेट कर दिए जाते हैं, जो बॉडी फैट को फ्यूल के तौर पर बर्न करना शुरू करती है। ये डाइट इंसुलिन लेवल्स को स्टेबल रखने और ब्लड शुगर कंट्रोल में भी मददगार साबित हो सकती है, जो खास तौर पर डायबिटीज या इंसुलिन रेजिस्टेंस के पेशेंट्स के लिए बेनिफिशियल है। और बहुत से लोग क्लेम करते हैं कि कार्निवोर डाइट से मेंटल क्लैरिटी और फोकस इंप्रूव होता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स कम होने की वजह से ब्रेन कीटोन्स को फ्यूल के तौर पर यूज करता है, जो बेटर कॉग्निटिव फंक्शन प्रोवाइड करता है। इसका एक और इम्पोर्टेंट बेनिफिट ये है कि कार्निवोर डाइट इन्फ्लेमेशन और ऑटो इम्यून डिसीजेस को कम कर सकती है, जो आर्थराइटिस, IBS और क्रोनिक पेन जैसे मसाइल में हेल्पफुल हो सकती है। इस डाइट को फॉलो करने वाले लोग कहते हैं कि उनकी जॉइंट पेन, डाइजेस्टिव इश्यूज और स्किन प्रॉब्लम्स कम हो गई हैं, क्योंकि ये एक एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट है। इसके अलावा कार्निवोर डाइट हाई प्रोटीन होती है, जो मसल ग्रोथ और स्ट्रेंथ के लिए बहुत जरूरी है। इसी वजह से ये एथलीट्स और बॉडी बिल्डर्स के लिए भी एक अच्छा ऑप्शन बन सकती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये डाइट बहुत सिंपल और इजी टू फॉलो है, क्योंकि इसमें मील प्लानिंग या कैलोरी काउंटिंग की जरूरत नहीं होती। सिर्फ मीट, फिश, अंडे या डेयरी कंज्यूम करना होता है। ये सिंप्लिसिटी इस डाइट को और भी अट्रैक्टिव बनाती है। लेकिन क्या सिर्फ मीट खाना एक सूटेबल और हेल्दी चॉइस है? क्या ये डाइट हर किसी के लिए सूटेबल है या सिर्फ एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड है? इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? आइए इस पर डिटेल में बात करते हैं। जहाँ कार्निवोर डाइट के बेनिफिट्स हैं, वहाँ ही इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जो इस डाइट को लॉन्ग टर्म फॉलो करने वालों के लिए प्रॉब्लमेटिक बना सकते हैं। सबसे पहला नुकसान फाइबर की कमी है, क्योंकि इस डाइट में वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और ग्रेन्स बिल्कुल एलिमिनेट कर दिए जाते हैं। फाइबर डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत जरूरी होता है और उसकी कमी कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग
और गट हेल्थ के इश्यूज का सबब बन सकती है। अच्छी गट हेल्थ के लिए डाइवर्स माइक्रोबायोम जरूरी होता है, यानी पेट में मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरियाज मौजूद हों जो डाइजेशन और इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करें। सिर्फ मीट पर रिलाई करने से ये डाइवर्सिटी कम हो सकती है। दूसरा बड़ा नुकसान न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज का रिस्क है। जब आप सिर्फ मीट और डेयरी प्रोडक्ट्स कंज्यूम करते हैं तो एसेंशियल विटामिन्स और मिनरल्स लिमिटेड हो जाते हैं। विटामिन सी, मैग्नीशियम, पोटेशियम और फाइटोन्यूट्रिएंट्स जैसे जरूरी न्यूट्रिएंट्स जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से मिलते हैं, उनकी कमी इम्यून सिस्टम, स्किन हेल्थ और ओवरऑल वेलबींग को अफेक्ट कर सकती है। ये कमी लॉन्ग टर्म में सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स का सबब बन सकती हैं, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस, स्कर्वी या किडनी रिलेटेड इश्यूज। तीसरा और सबसे बड़ा चैलेंज इस डाइट का महंगा होना है। क्वालिटी मीट, ऑर्गेनिक डेयरी और बीफ को रेगुलर बेसिस पर कंज्यूम करना हर किसी की पॉकेट अफोर्ड नहीं कर सकती। इस वजह से ये डाइट ज्यादातर एलीट लोगों के बीच मशहूर है जो हाई क्वालिटी प्रोटीन सोर्सेस अफोर्ड कर सकते हैं। दूसरी तरफ मिडिल क्लास या लो बजट लोगों के लिए ये डाइट उतनी सस्टेनेबल नहीं समझी जाती। ये बात तो हम सब ही जानते हैं कि पाकिस्तान में हर तरह की चीज बहुत महंगी है, क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ महंगाई में इजाफा होता है। लेकिन मीट और फिश वो अशिया हैं जिनका रेट पाकिस्तान में आसमान से बातें कर रहा होता है। लेकिन एक इफेक्टिव डाइट से हर कोई फायदा उठाना चाहता है, तो ऐसा क्या किया जाए कि ये ऑल मीट डाइट हर किसी के लिए अफोर्ड करना इजी हो जाए। आइए इसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। अगर आप लिमिटेड बजट पर हैं लेकिन फिर भी कार्निवोर डाइट फॉलो करना चाहते हैं तो कुछ स्मार्ट स्ट्रेटजीज अपना कर इस डाइट को अफोर्डेबल बनाया जा सकता है। सबसे पहले और अहम बात यह है कि ऑर्गेनिक या ग्रास फेड मीट का प्रेशर ना लें, क्योंकि ये महंगा होता है। इसकी जगह लोकल मार्केट्स या बुचर शॉप से सस्ता और फ्रेश मीट खरीदने की कोशिश करें जो क्वालिटी और अफोर्डेबिलिटी दोनों को बैलेंस कर सके। चिकन कार्निवोर डाइट का सबसे बजट फ्रेंडली ऑप्शन है जो हाई प्रोटीन और एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है। बीफ या लैम के मुकाबले चिकन ज्यादा सस्ता होता है और आसानी से हर जगह अवेलेबल भी। एग्स एक बेस्ट लो कॉस्ट प्रोटीन सोर्स हैं जो आप ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर में आसानी से शामिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ बोन ब्रोथ और ऑर्गन मीट्स जैसे कलेजी, गुर्दा, मगज और पाए किसी हद तक अफोर्डेबल और न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स हैं। ये सिर्फ मीट के मुकाबले सस्ता नहीं बल्कि विटामिन्स और मिनरल्स का बेहतरीन सोर्स भी हैं जो बॉडी को जरूरी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। अगर आप कार्निवोर डाइट को फॉलो करने का सोच रहे हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी। लेकिन अगर आप वाकई इसको अडॉप्ट करना चाह रहे हैं तो जरूरी है कि आप अपनी बॉडी के सिग्नल्स को समझें और किसी न्यूट्रिशनिस्ट से मशवरा जरूर करें। यह डाइट हर किसी के लिए नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के लिए गेम चेंजर भी साबित हो सकती है। आपको क्या लगता है, क्या कार्निवोर डाइट एक सस्टेनेबल अप्रोच है या सिर्फ एक और एलीट ट्रेंड? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।